सुनने में ये आ रहा है कि एक और संघर्ष समिति बन रही है कि बीजेपी के एमएलए कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और 20 प्लेयर जो सिलेक्ट हुए हैं संतोष ट्रॉफी में वो 20 के 20 कश्मीर के। तो लोगों को ये अब कहा जा रहा है कि अब आप फिर एक बार और भी एक कमेटी बनाइए और सड़कों के ऊपर आइए। उनको फुर्सत नहीं है, बीजेपी के एमएलओ को फुर्सत नहीं है। उनके और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे धंधे हैं, ज़मीनें भी घेरनी है, स्टेट लैंड्स घेरनी है, फॉरेस्ट लैंड्स घेरनी है और बड़े बड़े जो उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं उससे उनको फुर्सत नहीं है। इसलिए लोगों से ये कहा जा रहा है, जो हमने सुना है कि एक संघर्ष समिति और बनाई है। तो कितनी संघर्ष समितियाँ यहाँ बनेंगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जो 29 एमएलए हैं, क्या उनको जवाब नहीं देना है लोगों को कि जो आप जम्मू के नाम पर दुहाई देते रहे लोगों को और जम्मू के नाम पर आपने ये इलेक्शनें जीती और ये कहा जाता था कि जम्मू की रहनुमाई है यही लोग कर सकते हैं, बीजेपी के यही जम्मू के लोगों को अधिकार दिला सकते हैं, जम्मू का हिस्सा दिला सकते हैं। और कितना हिस्सा मिल रहा है? 74 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया गया जम्मू से और 20 के 20 कश्मीर से सिलेक्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही जो है वो लोगों के प्रति बनती है और हमारे नौजवानों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई ना कोई, मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है इन नेताओं से कोई कोई बयान अभी तक इनकी तरफ से नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से जम्मू की रुसवाई हो रही है, अभी हाल ही में जो एक संघर्ष समिति बनी है, और हर बार यही होता है, जब भी जम्मू के साथ कोई गलत होता है तो लोगों को सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। इनको वोट देकर, इनको नुमाइंदा बनाकर लोगों ने क्या हासिल किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करने की भी अभी जरूरत है। अगर हमें एम्स का प्रोजेक्ट लेना था तो सड़कों के ऊपर लोगों को उतरना पड़ा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेनी थी तो लोगों को सड़कों के ऊपर। तो हम नुमाइंदे किस लिए बनाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी कहा गया कि मेडिकल कॉलेज के लिए सड़कों के ऊपर उतर जाइए और बंद के ऐलान हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनकी क्या कारकर्दगी है, उनको किस लिए बनाया गया है, जरा इस बात का लोगों को थोड़ा सा एक ब्यौरा तो दे दीजिए। 3 महीने पहले जम्मू कश्मीर के लिए 10,637 करोड़ रुपए का पैकेज आया जम्मू कश्मीर के लिए, और जम्मू को एक फुटी कौड़ी नहीं मिली उसमें से। ये इंसाफ हो रहा है जम्मू के साथ। और ये दुहाई देने वाले लोग जो अपनी पीठ खुद थपथपाते रहे और छाती हमारे अपनी खुद ठोकते रहे कि ये बहुत बड़े शूरवीर हैं। और हालत ये हो गई है कि जम्मू पूरे तरीके से मार्जिनलाइज हो चुका है। जम्मू के लोगों के अधिकारों के ऊपर डाका जिस तरीके से डाला जा रहा है और ये खामोश बैठे हुए हैं, ये मिट्टी के मादो, इनको जवाब देना पड़ेगा। और लोगों को मैं कहूंगा, नौजवानों के इकट्ठा हो जाइए और जवाबदेही तय कीजिए इन लोगों की, जो हर बार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। और लोगों को ये कहा जाता है कि आप सड़कों के ऊपर उतर जाइए और आप लड़ाई लड़िए। तो अगर लोगों को लड़ाई लड़नी है हर बात के लिए, तो आपको किस लिए बनाया हुआ है ये आपको बताना होगा, जवाब देना होगा लोगों को। डेवलपमेंट किस तरीके से होगी जम्मू की, मुझे बताइए। आज तरक्की के लिहाज से जम्मू बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है। पुंछ की रेलवे लाइन नहीं बिछी, लेकिन वहां बारामूला तक डबल लाइन जो है वो लग रही है। फंड्स नहीं है, जम्मू के लिए आता नहीं है। जम्मू का नामो निशान भारतीय जनता पार्टी ने मिटा दिया। जब एक पैकेज 10,637 करोड़ रुपए का पैकेज में से एक भी रुपया आप जम्मू के लिए नहीं ले सके, रीजन के लिए, क्या आपकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से और उन संस्थाओं से जो झट से कहती हैं लोगों को कि आइए और सड़कों के ऊपर निकल जाइए। आप ही लोग थे जो बार बार ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही जिताइए, यही आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
और ये जम्मू की जो है नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फैसले अभी हाल में हो रहे, एक के बाद एक, जब से आप बने हैं तब से जम्मू को जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जम्मू को जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, मैं कहता हूं कोई लफ्ज उसके लिए हमारे पास नहीं। पैंथर इंडिया खड़ी होगी जम्मू के लोगों का अधिकार दिलाने के लिए, और नौजवानों से कहना चाहता हूं, आइए हम आपके साथ खड़ा होंगे। पैंथर्स इंडिया लड़ेगी और जम्मू के लोगों को न्याय दिलाने के लिए एकमात्र पार्टी है। ये मेरा पैगाम भी है लोगों से कि हम खड़े होना चाहते हैं आपकी खातिर और न्याय दिलाना चाहते हैं। अपोजिशन में हम रहे या सरकार में रहे, लेकिन जम्मू को कभी हमने झुकने नहीं दिया। जम्मू का हिस्सा कोई ले नहीं सका। जब मैं मिनिस्टर बना तो 11,000 स्कूल में से 6,000 स्कूल जम्मू को दिया था, और पहली बार ही हुआ कि जम्मू को ज्यादा हिस्सा मिला था। मुलाजमत में 35,000 में से 18,500 जिसका डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा अगर किसी को चाहिए होगा जम्मू कश्मीर में तो मैं पूरा दूंगा। लेकिन आज जम्मू को जीरो हाशिए के ऊपर पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने। इसका जवाब देना पड़ेगा इनको, और मैं कहना चाहता हूं जम्मू के लोगों को कि अब होश में आइए, बहुत हो चुका है। अब अपना जम्मू के हित के बारे में भी सोचिए और आने वाली नस्लों के बारे में भी सोचिए। फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये बहुत लाजमी है।